चुनाव हुए, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना और पूरे देश में घूमकर बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। आपके जैसे छात्र नेताओं से मिलने का मौका मिला और विश्वास मानिए, अभी मैं रांची महानगर कांग्रेस का अध्यक्ष हूँ, लेकिन पूरी राजनीति में इतने सालों में अगर सबसे ज्यादा मैंने सीखा, सबसे ज्यादा जज्बे से काम किया तो एनएसवाई का दौर था। एनएसवाई का नाम भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन रखा गया था, नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया। इसका नाम छात्र कांग्रेस भी रखा जा सकता था, लेकिन ये सोचने की बात है, आपको सोचना चाहिए इसका नाम क्यों रखा गया एनएसवाई, क्यों छात्र कांग्रेस, या बहुत सारे नाम रखे जाते थे। 70 के दशक में जब विश्वविद्यालय कैंपसों का भगवाकरण करने की शुरुआत हुई, जब रेडिकल सोच वाले, कट्टरपंथी सोच वाले लोग कैंपस के अंदर जाकर छात्रों के दिमाग को दूषित कर रहे काम किए, उस समय मात्र 2 प्रदेशों में से छात्र संगठन था जो कि इससे लगातार मुंहतोड़ जवाब दे रहा था, लड़ रहा था और इन मुद्दों के खिलाफ छात्रों को एकजुट कर रहा था। वो 2 थे केसीयू, केरला स्टूडेंट यूनियन, और दूसरा था बंगाल परिषद, बंगाल विद्यार्थी परिषद, जो कि वेस्ट बंगाल में काम करता था। इन दोनों को मिलाकर इनके विचारधारा, इनके तर्ज पर एनएसवाई का गठन किया गया। अगर आप झंडा को देखेंगे एनएसवाई के, तो ये जो मशाल वाला लोगो है ये केसीयू का लोगो है, और ये जो आपका लोगो है ये झंडा स्टार के साथ ये बंगाल विद्यार्थी परिषद का लोगो है। आज भी इन 2 प्रदेशों में एनएसवाई को इन्हीं 2 नाम से जाना जाता है। उसका इम्पैक्ट इतना जबरदस्त है कि केसीयू की ताकत इतनी ज्यादा है, आप देखें केरला के 80% कांग्रेसी विधायक केसीयू से निकल के आते हैं। मेरे समय में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष रोजी भाई आज सेकेंड टाइम एमएलए है, मेरे साथ जो प्रदेश अध्यक्ष थे वो आज तीसरी बार एमएलए है। मेरे समय जो राष्ट्रीय अध्यक्ष, जब मैं प्रदेश का अध्यक्ष था, वो आज एमपी बन चुके हैं 2 बार विधायक रहने के बाद। ये केसीयू का हमारा दिन है। बंगाल विद्यार्थी परिषद के जितने लोग निकल के आते हैं वो पूरे बंगाल की राजनीति में कहीं न कहीं अपना कब्जा रखते हैं। दोस्तों, एनएसवाई का नाम इसलिए भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन रखा गया था तो इसके पीछे की सोच अलग थी। एक नॉर्मल, एक जो साधारण एक धारणा है लोगों के बीच में कि जिसे राजनीति कर रहा है, एमएलए एमपी बनना है, वही नेता होता है, उसी को पार्टी पॉलिटिक्स ज्वाइन करने की, उसी को छात्र जोड़ सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज के दिन जो किसी भी क्षेत्र में काम कर रहा हो, वो टीचर हो, डॉक्टर हो, पान की दुकान चला रहा हो, टेम्पो चला रहा हो, वो विदेश में कहीं नौकरी कर रहा हो, आज के दिन हर क्षेत्र में लीडर्स की डिमांड है। अगर आप कॉल सेंटर में काम करते हैं तो टीम लीडर वही बनेगा जो उनमें से स्मार्ट होगा, जो दूसरे की समस्याओं पे आवाज उठा सकता है, जो अपने आसपास कुछ गलत हो रहा है उसके लिए लड़ सकता है, वो 4 लोगों के लिए खड़ा हो सकता है, वो नेता होता है। जो लोग भी किसी क्षेत्र में काम कर रहे हैं लेकिन अपने आसपास के लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं, प्रेरणा स्रोत है, जिनको देखकर उसको क्षेत्र के लोगों को लगता है मुझे ऐसा बनना है, इतना बेहतर काम करना है, वो हर व्यक्ति नेता है। एनएसवाई एक नर्सरी की तरह है। नर्सरी हम बोलते हैं उसको जहाँ की पौधों को उगाया जाता है और वहीं से हम खरीद के पौधे अलग जगह में लेकर जाते हैं। अगर आपको कहीं पौधा खरीदना है घर के लिए तो नर्सरी में जाना पड़ता है। आप गुलाब का फूल पसंद करते हैं, लाके अपने घर के बगीचे में लगाते हैं, वहीं से पौधे निकलते हैं। हॉस्पिटल में सस्ते हैं, राजभवन जाइए किसी नर्सरी से लाके लगाया हुआ होगा, एयरपोर्ट जाइएगा किसी नर्सरी से। एनएसवाई उसी तरह का एक लीडरशिप का इंस्टीट्यूशन है कि यहाँ पर आप नेतृत्व की क्षमता सीखते हैं और विभिन्न क्षेत्रों में जाकर अपने क्षमता से वहाँ के लोगों की लड़ाई को लगते हैं, उनकी आवाज बनते हैं, उनके लिए संघर्ष करते हैं। मैं आपको शुभकामना देना चाहूंगा इस धरने के लिए, और मैं चाहूंगी लगातार ऐसे प्रदर्शन आप करते रहे। मैं बहुत दिनों के बाद देख रहा हूँ मेरे भाई कि ऐसा एकजुटता एनएसवाई में दिख रही है। सबसे पहली बात, आप लोग आपस में लड़ना छोड़िए। जब तक एकजुट नहीं रहिएगा, मुट्ठी बन के नहीं रहिएगा, तब तक आप दूसरे के खिलाफ लड़ाई नहीं कर सकते। आपको एक होना पड़ेगा, एक मंच पे आना पड़ेगा। और राजनीति का दायरा इतना बना है कि अगर एक जिले से भी हमारे बीच भाई अभिजीत भी है जो काफी समय से एनएसवाई के लिए संघर्ष कर रहे हैं, अभी शादी के बाद थोड़ा गायब रह रहे हैं, लेकिन आपका फिर से स्वागत है एनएसवाई में। तो जब तक आप एकजुट नहीं रहिएगा तब तक आप मुद्दे पे लड़ाई नहीं कर पाएंगे। अपनी जितनी क्षमता है, जितनी ऊर्जा है, जितने भी लड़ने की आपकी सोच है, दूसरे दल के खिलाफ लगाइए। और लड़ना तो छात्रों के मुद्दे के लिए लड़िए। और मेरा यह मानना है कि बीसीसी बहुत छोटा पद होता है छात्र संघ के सामने, जाके उनको ऑफिस में बंद कर दिया, जब तक मांग नहीं मांगते निकलने मत दीजिए। तो एक केस मुकदमा से मत डरिए।
हम लोग कॉलेज से लेकर राष्ट्रीय पटल पर अगर काम कर पाए, क्योंकि सिर्फ संघर्ष करता है। अगर सिर्फ धरने से लड़ाई होता तो नहीं होता जी। मैं मानता हूँ कि धरना लोकतंत्र में एक विरोध का बहुत बड़ा हथियार है। धरना है, आप वॉल पेंटिंग कर सकते हैं, आप सिग्नेचर कैंपेन चला सकते हैं, आप पंपलेट बांट सकते हैं, आप पुतला जला सकते हैं, लेकिन जब तक छात्र राजनीति में है, सबसे बड़ा हथियार आपका है कि संघर्ष। आप लड़िए, आपको लड़ना पड़ेगा, आपको भिड़ना पड़ेगा, और आपके जो भी मांगे मैं सबका समर्थन करता हूं। और एक मशवरा आप लोग के लिए मेरा भी है, सरकार हमारी है, सिंडिकेट यूनियन का गठन होना चाहिए, इसके लिए आप लड़ाई लड़िए, अपने संगठन से लड़िए, अपने सरकार से लड़िए, और जहां जरूरत पड़ेगा मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। आप लोग एक टीम बनाइए प्रभारी के साथ मिलके, और हर विश्वविद्यालय में सीनियर सिंडिकेट हम लोगों को जुटाने का प्रयास कीजिए। जब तक आप सिस्टम के अंदर नहीं लड़िएगा, तब तक आप लोगों की मांग को, छात्रों के अधिकार को नहीं दिला पाइएगा। मैं बहुत शुभकामना के साथ मुझे दूसरे कार्यक्रम में भी जाना। देखिए, हम कुर्ता पाजामा नहीं पहन के आए, शर्ट पैंट पहन के आए, क्योंकि मुझे पता था मैं नौजवानों के बीच में जा रहा हूँ, और मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। बस एक ही निवेदन है फिर से आप लोगों को, एकजुटता बनाए रखिए और छात्रों के बीच रहिए। एक और मैं बधाई देना चाहूंगा, मैं अभी कन्हैया कुमार जी से मिला था आपके दिल्ली में। उन्होंने बोला क्या होना चाहिए, हम बोले कुछ बड़ा काम नहीं करने की जरूरत है। जो बेसिक कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट पॉलिटिक्स का, कैच देम व्हेन दे आर फ्रेश। जिस दिन पहला दिन छात्र कोई स्कूल कॉलेज जाता है और बाहर आप एक छोटा सा एक कैनोपी लगा के जब उसको के लोग उसको मदद करते कि चलो भाई तुम्हारा क्लास वहाँ है, तुम्हारा फीस का काउंटर वहाँ पे है, ये रहा कैंटीन, अगर कोई रैगिंग होगा, परेशानी होगा, मुझे बताना, मैं खड़ा हूँ, उस दिन वाले से जुड़ जाता। मैं छोटा सा उदाहरण आपको देना चाहूंगा। मैं गुजरात का प्रभारी था। गुजरात में सबसे जो कम्युनल जो जिला जो जोन है वो है वडोदरा। वडोदरा में 10 साल के बाद मैंने नेतृत्व में शासन चुनाव जीते। मुझे राहुल जी ने बुलवाया, बोला आपने ऐसा क्या किया? सर मैंने कुछ नहीं किया। वहाँ के छात्र इतने जागरूक है, वहाँ निश्चय कमेटी इतनी मजबूत है कि छात्रों के हर मुद्दे में लोग लड़ाई करते हैं। हम लोग टीम को बस एक करके निश्चय की पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ने काम किया। 10 साल के बाद मोहम्मद चुनाव में जितना काम किया था। दोस्तों, अगर आपको विस्तृत हो जाएंगे और अगर कॉलेज कैंपस में आप लोगों को मदद करने की शुरुआत करेंगे, आप विश्वास कीजिए आपको कोई नहीं हरा पाएगा और छात्र आपसे जुड़ेंगे। और हेमंत सरकार लगातार गठबंधन की सरकार छात्र युवाओं के बीच में काम कर रही है, जिसका फायदा संगठन को मिल सकता है। जरूरत है आपको छात्रों के बीच में जाने की, और इस तरह का जो धरना देख रहे हैं सबसे जाके बात कीजिए और समझिए क्या मुद्दे हैं इनके। अगर कभी लड़ना पड़े तो सरकार के सामने हमेशा युवा के साथ लड़िए। आप लोग जाइए, इनसे बात कीजिए, क्यों बात करने बैठे, ये देखना आप लोग काम है। आप सभी को जहाँ मेरी जरूरत पड़े मैं तन मन धन के साथ आपके साथ हूँ। मेरा पूरा राजनीतिक जीवन आज एनएसवाई की देन है और मैं सदा इसके लिए समर्पित रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय एनएसवाई। थैंक यू कुमार राजा भैया, जो अपनी बातों को